कौन सी कंडीशन है जब हमें बच्चों में एक्सरे कराने चाहिए, साल भर में हम कितने ऐसे एक्सरेज करा पाएँ जो कि बच्चे को नुकसान न पहुंचाएं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एक्सरे कराते वक्त आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। दोस्तों, एक्सरे आज की तारीख पे सबसे कॉमनली परफॉर्म्ड जांच है, स्पेशली ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के द्वारा। जब भी हमारे पास बच्चा गिर के आता है या फिर बच्चे के बोन एंड जॉइंट में कोई प्रॉब्लम या दर्द हो रहा होता है या फिर बच्चे को कोई सूजन आ रखी होती है कोई जॉइंट में, तो हम सबसे पहले बच्चे का एक्सरे कराते हैं। ये जांच बहुत ही बेसिक है, सस्ती है और हेल्पफुल है काफ़ी बीमारियों को पकड़ने में, स्पेशली फ्रैक्चर्स में। लेकिन कई बार पेरेंट्स बहुत एंग्शियस होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, एक्सरे नहीं कराना चाहिए, हमारे बच्चे को गिरने से नुकसान हो सकता है। तो उनको मैं कुछ बातें बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जो एक्सरे एक प्रकार की वेव्स हैं जो कि नॉर्मल भी वातावरण में प्रोड्यूस हो रहती है, प्रेजेंट रहती है, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम होती है, तो वो नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। ऑन द कॉन्ट्री, एक्सरे में जब हम एक्सरे मशीन में जब एक्सरे करते हैं तो उस टाइम पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज निकलती हैं, लेकिन स्टिल उसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो उससे काफ़ी कम होती है। सो इसका मतलब यदि हम एक एक्सरे करते हैं तो बच्चे को जो रेडिएशन लगेगी वो लगभग जो एनवायरनमेंट की जो रेडिएशन है 1 महीने की, वो उसको एक बार में लगेगी। सो एज पर द नॉर्म्स आप साल में 12 एक्सरे यानी 1 महीने में एक एक्सरे बिल्कुल सेफली करा सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए। ये स्टडीज़ हैं, ये प्रूवन है कि अगर आप साल में 10 से 12 एक्सरेज करवाते हैं, जो कि यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ता, तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी कंडीशन है जब आपको एक्सरे करवाना चाहिए? ऑब्वियसली जब आप गिरे हुए हैं और आपको लग रहा है कि आप को कोई फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक्सरे कराएंगे। कई बार दूसरे इन्फेक्शंस और बच्चों के जो बोन ट्यूमर्स या फिर किसी भी प्रकार की कोई ग्रोथ या फिर टेढ़ापन, बोन सही तरीके से बढ़ रही है या नहीं, ये सब देखने के लिए हम एक्सरेज को करवाते हैं। एक्सरे कराते वक्त आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्सरे तभी कराएं जब ज़रूरत हो। केवल अगर आपको डॉक्टर कह रहा है कि क्लिनिकली उनको कोई इंजरी नहीं लग रहा है, तब आप एक्सरे अवॉइड कर सकते हैं, तब आप अननेसेसरली एक्सरे ना कराएं। नंबर 2, जब भी एक्सरे कराएं आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को शील्ड करके रखिए यदि उस पार्ट की ज़रूरत नहीं है एक्सरे में। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमें पैर के पंजे का एक्सरे करना है तो हमें पूरी बॉडी को रेडिएशन देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको हमें शील्ड करके हम रख सकते हैं, जिससे कि रेडिएशन हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे नहीं जाए, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड केसेस। तीसरा जो है, आपको जो एक्सरेज है उसकी मात्रा आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। यदि आपको लग रहा है कि 1 महीने में आपको 2 या 3 से ज़्यादा एक्सरे की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर आपको अपना एक रेडिएशन मीटर आता है वो इशू कराना चाहिए और वो आप पहन के रखें, और उससे आपको पता लगेगा कि आपने 1 साल में कितना रेडिएशन लिया है। उससे फिर आप अपना जो सेफ्टी मीटर है उसको चेक रख सकते हैं और उससे ज़्यादा आपको क्रॉस नहीं करना है। सो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। एक्सरे सेफ और इजी इन्वेस्टिगेशन है, बट अगर हम बहुत बार एक्सपोजर लेंगे तो डेफिनेटली उसके भी नुकसान है, और आप यदि महीने में 1 या एट द मोस्ट 2 एक्सरेज कर रहे हैं तो आपके लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ पे इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा।